सूली चढ़ गया छे मेरा यीशु मेरे पापा दे लई सूली चढ़ गया छे मेरा यीशु मैनू दित्ती ओने माफी मेरी मुक्ति बढ़ गया छे मेरा यीशु मेरे पापा दे लई सूली चढ़ गया छे मेरा यीशु मैनू दित्ती ओने माफी मेरी मुक्ति बढ़ गया छे मेरा यीशु मैं सा पापा दे विच डुबिया मैनू तारन आया सी मैं सा पापा दे विच डुबिया मैनू तारन आया सी एक भी बंदा ना मर जावे ओ इस कारण आया सी एक भी बंदा ना मर जावे ओ इस कारण आया सी अर्शा तो है रब दी मर्जी यीशु ने ओ पूरी करती जिन्ने पल्ला यीशु दा फड़िया स्वर्गा नू तुर गया छे मेरा यीशु मेरे पापा दे लई सूली चढ़ गया छे मेरा यीशु मैनू दित्ती ओने माफी मेरी मुक्ति बन गया छे मेरा यीशु अपनी पिठ ते कोड़े खाए हत्थी दिल खुदवाए ने अपनी पिठ ते कोड़े खाए हत्थी दिल खुदवाए ने सबड़ो बाहां दे विच भरिया जिन्ने जग ठुकराए ने सबड़ो बाहां दे विच भरिया जिन्ने जग ठुकराए ने मरदे मरदे माफ हो कर गया तीजे दिन फिर उठ के खड़ गया जिंदा हो गया मेरा यीशु मेरे दिल विच वस गया छे मेरा यीशु मेरे पापा दे लई सूली चढ़ गया छे मेरा यीशु मैनू दित्ती ओने माफी मेरी मुक्ति बन गया छे मेरा यीशु मैं सा पापा दे विच डुबिया मैनू तारन आया सी मैं सा पापा दे विच डुबिया मैनू तारन आया सी एक भी बंदा ना मर जावे ओ इस कारण आया सी एक भी बंदा ना मर जावे ओ इस कारण आया सी अर्शा तो है रब दी मर्जी यीशु ने ओ पूरी करती जिन्ने पल्ला यीशु दा फड़िया स्वर्गा नू तुर गया छे मेरा यीशु मेरे पापा दे लई सूली चढ़ गया छे मेरा यीशु मेरे पापा दे लई सूली चढ़ गया छे मेरा यीशु मैनू दित्ती ओने माफी मेरी मुक्ति बन गया छे मेरा यीशु मैनू दित्ती ओने माफी मेरी मुक्ति बन गया छे मेरा यीशु आमेन हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमारे लिए हर दुख को सह लिया हर पीड़ा को सह लिया हर रोग को हर बीमारी को अपनी देह पर हमारे पापों की कीमत बने आप और आपने हमारे हर बुराई की कीमत आपने अपने देह पर पूरी चुकाई हमारी सजा अपने ऊपर ले ली हमारा दोष अपने ऊपर ले लिया हमारे पापों का न्याय आपने अपनी देह पर चुकाया हम तो पापों में डूबे हुए थे हम नहीं जानते थे कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है पापों से माफी ना केवल आपने हमारे पाप माफ किए ना केवल आपने हमारे पापों को धोया आपने हमें हमेशा के लिए अपना प्रिय बना लिया और वचन कहता है कि यीशु आपके बलिदान आपके एक ही बार के पवित्र बलिदान के द्वारा आपने हमें भी अपने साथ पवित्र बना दिया आपने हमें भी अपने एक पवित्र बलिदान के द्वारा एक ही बलिदान के द्वारा
हमें अपने साथ सिद्ध ठहरा दिया, हमें धर्मी बना दिया आपने। और अब हम पिता की दृष्टि में ऐसे हैं जैसे हमने आज तक कभी कोई पाप ना किया हो। अब आपके उस बलिदान के वजह से आज हम पिता की दृष्टि में ऐसे हैं कि जैसे हम पिता की सारी आज्ञाओं का पालन पूरी सिद्धता के साथ हमने किया हो। प्रभु यीशु, हम पूरे दिल से आपकी स्तुति और आराधना करते हैं। और वचन कहता है कि आपके लिए हम सबसे प्रिय हैं। और आप जब हमें देखते हैं तो आप देखकर कहते, तू मेरी प्रिया है, तू सर्वांग सुंदरी है, तुझ में कोई दोष और कोई घटी नहीं है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। शारों का गुलाब हूँ मैं तेरी मसीहा, शारों का गुलाब हूँ मैं तेरी मसीहा।
हालेलुया। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे पापों की जब आपने कीमत चुकाई, वचन कहता है आप मुर्दों में से जी उठे, क्योंकि आपने हमारे पापों की कीमत सिद्धता से, संपूर्णता से पाई आपने चुका दी थी। इसीलिए अब बिना पाप के आप जी उठे और आपने हमें धर्मी घोषित किया। पिता की ओर से हम धर्मी घोषित किए गए और आज हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता हैं। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आप हमारे अच्छे पिता हैं। आपकी करुणा, आपकी भलाई हमारी जिंदगी में सदा के लिए। वचन कहता है चाहे मैं मृत्यु की घनघोर घाटियों से क्यों ना हो गुजरूं, मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। हम धन्यवाद देते प्रभु, आप हर समय हर परिस्थिति में हमारे साथ हैं, हमारे लिए हैं, हमारी और हैं। हमसे अपने पूरे दिल से आप प्यार करते हैं यीशु। हम आपके प्यार के लिए आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति गाते हैं प्रभु, कि आपने हमसे प्यार किया जब हम प्यार करने के लायक नहीं थे, अवस्था में नहीं थे, योग्य नहीं थे, हमारी कोई भी बात ऐसी नहीं थी जो चाहने योग्य होती। आपने उस समय हमसे प्यार किया और हमारे पापों के लिए आपने अपने आप को दे दिया। हम धन्यवाद देते यीशु, आपको धन्यवाद देते प्रभु हम आपको। हालेलुया। तेरे आगे मैं हाथ बढ़ाऊं, तेरे कदमों में शीश झुकाऊं, तेरे आगे मैं हाथ उठाऊं, तेरे कदमों में शीश झुकाऊं। तू ही दिलाता है मुक्ति और तुझसे ही मिलती है शक्ति। तू ही दिलाता है मुक्ति और तुझसे ही मिलती है शक्ति। जग में न कोई तुझसे बड़ा, मददगार तू है सदा। जग में न कोई तुझसे बड़ा, मददगार तू है सदा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है। तू मुझ में बसता, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है। तू मुझ में बसता, तूने ऐसा छू लिया है, मुझको ही बदल दिया है। तूने ऐसा छू लिया है, मुझको ही बदल दिया है। जीवन तू और सत्य भी तू है और तू ही तो मेरा प्रभु है। जीवन तू और सत्य भी तू है और तू ही तो मेरा प्रभु है। राहों पे अपनी मुझको चला, जीवन भर दे मेरा। अपनी बुद्धि से, राहों से अपनी मुझको चला, जीवन भर दे मेरा। तेरी बुद्धि से प्रभु। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है। तू मुझ में बसता, पवित्र आत्मा, पवित्र
आमेन, हालेलुया। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए। आपने हम सबको आज फिर से ये समय मौका दिया प्रभु कि हम आपके पास बैठकर, आपके चरणों में बैठकर आपसे आपकी बातों को, बुद्धि की बातों को हम ग्रहण करें। प्रभु यीशु मसीह, हम पूरी रीति से आप पर निर्भर होते हैं, आपकी ओर ताकते हैं प्रभु। आप हमसे, हमारे हृदय से प्रभु आज अपने वचनों के द्वारा आप बातें करने जा रहे हैं प्रभु। हर हृदय आज खुल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, सबकी अंडरस्टैंडिंग खुल जाए आज यीशु के नाम से, ताकि प्रभु जो आज टाइमली वचन आप अपना इनके हृदय में पहुंचाना चाहते हैं, जो अंडरस्टैंडिंग आप इन्हें आज देना चाहते हैं, ये उससे ग्रहण करने वाले बने। प्रभु जी, आप मेरी भी मदद करें, मुझ में से अपना मार्ग लें प्रभु। मेरी आंखों से आपकी दया बहने पाए, मेरे हृदय से आपका प्रेम बहने पाए, आपका जीवन मुझ में से बहने पाए प्रभु। और प्रभु आज हर देखने वाला, सुनने वाला आपकी चंगाई को पाए, छुटकारे को पाए, शांति को पाए, आपकी ब्लेसिंग्स को रिसीव करे प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें। आज हम एक बार फिर से यहाँ हैं ताकि हम आज फिर से एक बार प्रभु के वचन से हम सीखें। तो जो बहुत महत्वपूर्ण हम वचन पिछले कुछ समय से हम जो शेयर कर रहे हैं, वो वचन परमेश्वर की बुद्धि, आत्मिक बुद्धि जो परमेश्वर ने हमें, अपनी अलौकिक बुद्धि हमें दी है, हम उसके विषय में बात कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि हम हमारे जीवन में जीवन का आधार है। जो कुछ भी हम अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, चाहे वो अपनी इस लाइफ में हम जीवन हो, हम सफलता हो, बाइबल में हमें कई जगह पढ़ने को मिलता है कि बुद्धि जो प्राप्त करता है वो जीवन को प्राप्त करता है। तो परमेश्वर की बुद्धि हमें परमेश्वर ने दे दी है, और परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर की बुद्धि के चलाए से चले, यानी कि परमेश्वर की बुद्धि हमारे अंदर से बहना चाहती है। वो बातें जो हम इस संसार के अनुसार, इस संसार के ज्ञान के अनुसार हम कभी नहीं जान सकते, कभी नहीं हम समझ सकते। केवल परमेश्वर जिन बातों को जानते हैं, समझते हैं, आने वाले कल की बातें और इस जीवन से जुड़ी हुई बातें, हमें क्या बोलना है, हमें क्या हमें क्या करना है, हमारा कंडक्ट, हमारे एक्शन, हमारे प्रेम, जो परमेश्वर का प्रेम है, वो प्रेम कैसे हमारे जीवन से बहेगा, वो विश्वास हमारे जीवन से कैसे बहेगा, वो हमारा उठना बैठना, हमारा चाल चलन, वो सब कुछ, जैसा हमने पहला तिमुथी 4 में देखा, 4 के शायद 12 में लिखा है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस सब दुनिया में हैं तो लोग हमारे जीवन को देखकर ये सच में ये जान जाए कि हमारे अंदर कुछ अलग है। वो हमें देखकर हमारे परमेश्वर को धन्य कहें। वो हमारे जीवन को देखकर, हमारे चारों तरफ देखकर वो परमेश्वर को महिमा दे, और वो परमेश्वर को जान जाए, वो परमेश्वर के कार्यों को देख के हमारी जिंदगी से। तो परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है अपनी, और परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार चलें। शारीरिक जो हमारी ग्रोथ है, हमारी शारीरिक ग्रोथ हमारे कंट्रोल में नहीं है। यानी कि जब भी कोई इंसान पैदा होता है, पहले वो बच्चा होता है, फिर वो किशोरावस्था में पहुंचता है, फिर वो युवा अवस्था में पहुंचता है, फिर वो आगे बढ़ता है, फिर प्रौढ़ावस्था में आता है, फिर बुढ़ापा आता है। तो ये ग्रोथ जो है, ये मनुष्य के अपने हाथ में नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से ग्रोथ होती है। लेकिन हमारी आत्मिक ग्रोथ परमेश्वर के हाथ में नहीं है, हमारी आत्मिक उन्नति परमेश्वर के हाथ में नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम आत्मिक रीति से बढ़े, उन्नति करें, लेकिन आत्मिक रीति से उन्नति करने के लिए, बढ़ने के लिए हमें परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हम परमेश्वर के वचन को, ये मैं आपको अनुभव से ये बात बोल रही हूं कि महीनों में आपकी वो ग्रोथ हो सकती है
जो शायद किसी की 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, उस व्यक्ति की ग्रोथ नहीं हुई है, आत्मिक उन्नति उस व्यक्ति की नहीं हुई है। जो आप महीनों में परमेश्वर के वचन के द्वारा, उनके उनके आत्मा के द्वारा आप जो बुद्धि की बातें रिसीव कर सकते हैं और जो आप अपनी आत्मिक उन्नति कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है कि आप कितना बढ़ना चाहते हैं, आपकी आत्मिक उन्नति कितनी चाहते हैं आप। जैसा कोई व्यक्ति हर दिन जिम जाता है और जिम जाने के बाद वो एक्सरसाइज करता है और एक्सरसाइज करने के बाद वो अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। जैसा मैंने अभी संडे को भी आपसे कहा था कि मैं हर बार आती हूँ जब एक ही सीरीज मैं लंबे लंबे टाइम तक चलाती हूँ, एक सीरीज को मैं बहुत लंबे टाइम तक चाहती हूँ कि वो 1-2 हफ्ते नहीं बल्कि वो सीरीज जो है 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, 8 हफ्ते, 10 हफ्ते, जितना भी लंबा चल सकती है वो चले। क्यों ऐसा मैं चाहती हूँ कि वो चले? बिकॉज एक चीज को जब आप बार बार सुनते हैं, जब आप उसको बार बार सुनते हैं तो आप उसकी अंडरस्टैंडिंग बार बार सुनने से रिसीव करते हैं, आप उसे समझने लगते हैं उस चीज को। पहली बार हो सकता है आपको वो बात समझ में ना आए, दूसरी बार हो सकता है वो आपको समझ में ना आए, लेकिन जब आप बार बार एक वचन को सुनते हैं, बार बार सुनने से आपको एक दिन वो बात समझ में आने लगती है और आप उसके साथ राजी होते हैं और आप उस वचन के द्वारा आप अपने जीवन में जीवन को प्राप्त करते हैं, आजादी को प्राप्त करते हैं, छुटकारे को प्राप्त करते हैं, चंगाई को प्राप्त करते हैं उस वचन के द्वारा। तो बार बार वचन, जैसा हम जब जिम जाते हैं हम एक ही एक्सरसाइज रोज करते हैं अपने उस पर्टिकुलर एरिया के लिए। तो हम क्यों करते हैं एक ही एक्सरसाइज बार बार? हम इसीलिए करते हैं बिकॉज हम उस अपने एरिया को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो इसीलिए हम बार बार वो एक्सरसाइज करते हैं। तो ऐसे ही जब हम परमेश्वर के वचन को, जो कि सुसमाचार का वचन है, जो सब कुछ सुसमाचार पर आधारित है, तो जब हम परमेश्वर के सुसमाचार को, बहुत लोग सोचते हैं कि जब कोई बेबी विश्वासी होता है, सुसमाचार केवल उस समय तक के लिए होता है उसके लिए, लेकिन बाद में उसको सुसमाचार से आगे बढ़ना होता है। सुसमाचार शुरुआत भी है, सुसमाचार हमारा ये सफर भी है, सुसमाचार हमारी मंजिल भी है, हमारी फाइनल डेस्टिनी भी है। तो सुसमाचार पर विश्वास करना, जब आप बार बार सुनते हैं तो आप फिर उस वचन को सुनने के द्वारा आप स्पिरिचुअली, आत्मिक तौर पर आप स्ट्रांग होते हैं। और जब आप आत्मिक रीति से स्ट्रांग होते हैं, आप बार बार उस वचन को सुनते हैं, तो आप उसके परिणाम अपने जीवन में देखते हैं, आप उसे प्राप्त करते हैं। और आप जैसा आप चाहते हैं, आपकी आत्मिक उन्नति डिजायर करते हैं कि मेरी आत्मिक ग्रोथ ऐसी होनी चाहिए, आप उसे जो आप सालों तक नहीं अपने जीवन में पा सकते, आप उसे परमेश्वर के वचन को पढ़ने के द्वारा आप बुद्धिमान हो सकते हैं और आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। आमेन। तो हम, जैसा कि हम सुलेमान के बारे में भी पढ़ रहे थे, तो सुलेमान का जब हम पहला राजा 3 में हमने उसके बारे में पढ़ा है, और आज मैं एक बार फिर से आपके लिए पढ़ देती हूँ उसको, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम जो जैसा हमने नीति वचन 4 में पढ़ा है कि परमेश्वर बोलते हैं बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है। सबसे श्रेष्ठ है का अर्थ है कि बुद्धि नींव है, फाउंडेशन है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि जो चीज सबसे श्रेष्ठ है, जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, जो चीज सबसे ऊंची है, जो सबसे पहले नंबर पर है, हम उसको जाने, उसके विषय में जाने। और इसीलिए मैं आज फिर से, सुलेमान ने जो मांगा वो क्या मांगा? परमेश्वर की बुद्धि को मांगा। उसने जो सबसे मेन चीज थी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, उसने उसे मांगा। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं फ्रूट मांगूंगी, फल मांगूंगी, या मैं बीज मांगूंगी, जड़ मांगूंगी, तो मैं क्या मांगूंगी? मैं फल की इच्छा करती रहूं, लेकिन बीज है नहीं मेरे पास, तो मैं फल कैसे प्राप्त करूंगी? तो सबसे इंपॉर्टेंट है रूट, जो हमारी फाउंडेशन है, जो हमारी जड़ है। सुलेमान ने क्या मांगा? सुलेमान ने परमेश्वर से जड़ मांगी, हर चीज की, सफलता की, जीवन की, आशीषों की, जो कुछ भी उसके जीवन में उसे चाहिए था, उसने उस जड़ को मांगा, उसने उस फाउंडेशन को मांगा, और बाकी सब कुछ उसके जीवन में प्रॉस्पेरिटी और जो
संपन्नता जिसको कहते हैं, सफलता, वो सब कुछ उसके बाद उसके जीवन में उसके परिणाम स्वरूप उसने प्राप्त किया। तो आप हैं या मैं हूं, हमें भी परमेश्वर से क्या मांगना है? हम परमेश्वर से, बहुत लोग मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं चीजों के लिए, अपने लाइफ में ब्रेक थ्रू के लिए, चंगाई के लिए, और चीजों के लिए, सफलता के लिए प्रार्थनाएं करते रहते हैं। पर हमें क्या मांगने की जरूरत है? जो कि फाउंडेशन है, जो कि रूट है, जो कि जड़ है। जब हम उसे प्राप्त करेंगे तो हम उसके साथ बाकी सारी चीजें भी प्राप्त कर लेते हैं। तो हमें परमेश्वर चाहते हैं कि हम ये ना बोले। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये वचन देते हैं कि परमेश्वर इस हफ्ते आपको आशीष देना चाहते हैं, परमेश्वर आपको अगले हफ्ते आशीष देना चाहते हैं, आज परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं, अगले हफ्ते, उसके अगले हफ्ते परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं, इस दिसंबर के महीने में परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं। मैं चाहती हूं हम सदा ब्लेसिंग्स में चले। आमेन। हम हमेशा, मैं आपके लिए भी यही चाहूंगी कि आप एक खास समय के लिए नहीं, आप हमेशा परमेश्वर की आशीषों में चले, हमेशा। और हमेशा परमेश्वर की आशीषों में चलने के लिए हमें किस चीज से जुड़े, किस चीज को जानने की जरूरत है? हमें जड़ को जानने की जरूरत है कि हम उस जड़ में अगर कोई इश्यू है हमारे जीवन में, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में, उस जड़ में अगर कोई इश्यू है तो मेरे को उसको जानना है कि वहां क्या इश्यू है। हम बाहर से बहुत बार अपने आप को दूसरों को इंप्रेस करने के लिए बहुत आत्मिक दिखाते हैं। हम बाहर से दूसरों को भी दिखाते हैं और अपनी दृष्टि में भी। बाइबल हमें बताती है कि तो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत होना, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत होना। हमें बाहरी तौर पर लोगों को प्रभावित करने के लिए 10, 20, 50, 100, 1000, 5000, 10,000, 20,000, हमें लोगों को प्रभावित करने के लिए हमारा ये जीवन नहीं है कि हम केवल बाहरी तौर पर लोगों को प्रभावित करते रहें। परमेश्वर हमें साधारण शब्दों में इस समय यहां कह रहे हैं कि तो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत होना। तो अगर हमारे जीवन में कोई रूट में कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है हमें विश्वास करने में प्रॉब्लम आ रही हो सकता है हमें चंगाई के लिए प्रॉब्लम आ रही हो सकता है हमें समझ में नहीं आ रहा कि मुझे चंगाई कैसे रिसीव करनी है, हो सकता है समझ में नहीं आ रहा विश्वास करना क्या है। तो परमेश्वर नहीं चाहते हम हिपोक्रेट बने, परमेश्वर नहीं चाहते कि हम सेल्फ राइचस बने, स्वधर्मी बने, हम हिपोक्रेट बन जाएं। परमेश्वर नहीं चाहते। परमेश्वर जो हिपोक्रेट लोग हैं, जो उससे परमेश्वर नफरत करते हैं, जो कपट है, जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ है, परमेश्वर कभी नहीं चाहते हम ऐसे हों। परमेश्वर चाहते हैं हम अंदर और बाहर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीने वाले हों, हम विश्वास में चलने वाले लोग हों। अगर कहीं हम कमजोर हैं, अगर हमें नहीं समझ में आ रहा, हमें चीजों के साथ इश्यूज के साथ डील करने की जरूरत है। हमें जड़ में अगर सपोज किसी के जीवन में दोष भावना है, उसको जड़ में उसको डील करने की उस इश्यू के साथ जरूरत है। अगर आपको विश्वास नहीं करना आ रहा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, आपके जीवन में कमजोरी है, तो आपको अपने मन से, अपने अंदर से उन किसी भी चीज के डर को, आपको इमेज कॉन्शियस नहीं होना, आपको पीपल कॉन्शियस नहीं होना, आपको बिना डरे आपको उस चीज के साथ, क्योंकि आज आप अगर उस इशू के साथ डील नहीं करते हैं, उस इशू के साथ नहीं निपटते हैं, और आप बाहर से अपने आप को बहुत आत्मिक जन दिखा रहे हैं। कोई अगर आपके साथ बैठता है, वो एक वचन बोलता है, आप 40 बोल देते हैं। कोई अगर खड़ा होता है, आप उसको मात दे देते हैं, कोई आपको हरा नहीं सकता। लेकिन अंदर आपके अगर अभी भी इश्यूज हैं, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अपनी वचन में, जैसा मैंने अभी कहा, लिखा है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत होना। परमेश्वर की बुद्धि हमारे अंदर होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि दीन व्यक्ति के अंदर, नम्र व्यक्ति के अंदर परमेश्वर की बुद्धि काम करती है। जो परमेश्वर से रिसीव करता है, जो परमेश्वर से उनकी बुद्धि मांगता है, केवल दीन व्यक्ति परमेश्वर के सामने आता है और वो परमेश्वर से मदद मांगता है, बुद्धि मांगता है। आप तभी परमेश्वर से कुछ मांग सकते हैं जब आप अपने आप को हम्बल करते हैं। बहुत सारे लोग चलते चले जाते क्योंकि उन्हें अब ज्ञान बहुत हो गया है। तो ज्ञान बुद्धि नहीं है,
बहुत सारे लोग ज्ञान को बुद्धि समझ बैठते हैं, पर मेरे प्रियो ज्ञान बुद्धि नहीं है। परमेश्वर की बुद्धि हमारे जीवन से बोलती है। ये मैं बहुत बार अपने अपने लोगों को ये वचन बताती हूँ, चर्च में भी बोलती हूँ कि बुद्धि हमारे जीवन से ऊंचे स्वर में बोलती है और दूसरे लोग बुद्धि को सुन सकते हैं, बुद्धि को हमारे जीवन से देख सकते हैं, बुद्धि को हमारे जीवन में हमारे जीवन में सुन सकते हैं हमारी जिंदगी में। तो बुद्धि हमारे जीवन में, परमेश्वर की बुद्धि हमारे जीवन में जब हम प्राप्त करते हैं, हम पहले मांगते फिर हम प्राप्त करते हैं, और वही बुद्धि हमारे जीवन में सफलता को लेकर आती है, प्रॉस्पेरिटी को लेकर आती है, परमेश्वर की बुद्धि। तो अगर किसी मनुष्य के पास बहुत धन है लेकिन उसके पास परमेश्वर की बुद्धि नहीं, ज्ञान तो बहुत है उस धन को इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन अगर उस व्यक्ति के पास परमेश्वर की बुद्धि नहीं है तो वो उस धन का होना बेकार है, उस प्रॉस्पेरिटी का होना बेकार है। तो अगर किसी व्यक्ति के जीवन में अगर वो प्रॉस्परस आप देखते हैं उसे, तो केवल प्रॉस्परस होना काफी नहीं है, उसके जीवन में परमेश्वर की बुद्धि उसके साथ आनी बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो जैसा कि हमने देखा, परमेश्वर ने हम सब के लिए बुद्धि को अवेलेबल करा दिया है, हमारे लिए मुहैया करा दिया है। और सुलेमान ने उस समय मांगी थी बुद्धि परमेश्वर से, लेकिन आज आपके लिए और मेरे लिए हम सबको इस बुद्धि की आवश्यकता है। और परमेश्वर चाहते हैं जब भी जरूरत का समय आता है, इसकी आवश्यकता हम सबको पड़ती है परमेश्वर की बुद्धि की, तो परमेश्वर से हम मांगते हैं, तो परमेश्वर ने अपनी बुद्धि को हमारे लिए पहले से ही मौजूद कर दिया है। हम अपने जीवन में हर कदम पर, कोई भी हमारे जीवन में समय आता है, तो परमेश्वर चाहते हैं हम उनकी बुद्धि को रिसीव करें और उनकी बुद्धि के चलाए से हम चलें। आमीन। आइए हम एक बार पहला राजा पढ़ लेते हैं। पढ़ने से चीजें वापस ताजा हो जाती है और हम और अच्छे से चीजों को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो पहला राजा 3 में, हाँ मैं एक बार फिर से बहुत तेजी से पढ़ देती हूँ आपके लिए। 3 से पढ़ रही हूं मैं। सुलेमान प्रभु से प्रेम रखता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता तो रहा, परंतु वह ऊंचे स्थानों पर भी बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। और राजा गिब्बोन को बलि चढ़ाने गया, क्योंकि मुख्य ऊंचा स्थान वही था। तब वहां की वेदी पर सुलेमान ने 1000 बर्न ऑफरिंग, होम बलियां चढ़ाए। 1000 उसने होम बलियां चढ़ाई, यानी कि बर्न ऑफरिंग चढ़ाई। तो गिब्बोन में ही प्रभु ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा। तो सुलेमान बलियां इसलिए चढ़ा रहा था, वो चाहता था कि परमेश्वर उससे बात करे, प्रभु उससे बात करे, तो इसीलिए वो बलियां चढ़ा रहा था। और जब उसने बलि चढ़ाई तो फिर उसको परमेश्वर ने दर्शन दिया। दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। जो कुछ तू चाहता कि मैं तुझे दूं तो वो तू मुझसे मांग। सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धार्मिकता और मन की सिधाई से चलता रहा। और तूने यहां तक उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया है, जैसा कि आज वर्तमान है। सुलेमान अपनी बात कर रहा है। और अब हे मेरे परमेश्वर, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूं जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है, और ना तो तूने मुझसे लंबी आयु मांगी, ना तूने मुझसे धन मांगा, ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं, मैं तेरे वचन के अनुसार तथास्तु करता हूं, और तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूं। बुद्धि और विवेक से भरा हुआ
मन देता हूं, यहां तक कि तेरे समान ना तो कोई समान ना तो तुझसे पहले कभी कोई हुआ और ना बाद में कोई कभी होगा। कोई नहीं हुआ, कोई नहीं। सुलेमान राजा सबसे अमीर, सबसे धनी राजा था कि और बुद्धि में और विवेक में भी परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया कि ना तो तेरे जैसा आज तक कोई हुआ और ना कभी भविष्य में कभी कोई होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, तूने नहीं मांगे धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहां तक देता हूं कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। मैं तुझे इतना धन और इतनी महिमा देता हूं कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य नहीं होगा। जीवन भर अगर कोई आपसे पूछे सबसे धनवान राजा धरती पर आज तक कौन हुआ, तो सुलेमान हुआ। सबसे बुद्धिमान राजा आज तक इस धरती पर कौन हुआ, सुलेमान, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया था और कहा था तेरे समान कोई नहीं होगा। फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों में चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा, तो मैं तेरी आयु को भी बढ़ाऊंगा। आमीन। तो यहां हम पढ़ रहे हैं कि सुलेमान ने परमेश्वर से, अगर आप और मैं वहां होते तो हम क्या मांगते। आप और मैं अगर हम सुलेमान की जगह वहां होते, हम क्या मांगते। हम पता नहीं क्या कुछ मांगते। हम बोलते नहीं, एक तो विश बहुत कम है कि एक चीज आप मुझे कह रहे हैं, मुझे तो बहुत सारी चीजें चाहिए। मुझे लाखों डॉलर चाहिए, मेरे को शायद हर कंट्री में मुझे एक अपना घर चाहिए, मुझे बहुत बड़े बड़े अपने लिए आलीशान महल चाहिए हर कंट्री में, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। हम संसारिक लोग जो इस दुनिया के हैं, हम शायद ये चीजें मांगते। पर सुलेमान ने क्या मांगा, उसने वो मांगा जो सबसे श्रेष्ठ है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबसे जरूरी है, उसने वो मांगा। और केवल बुद्धि को मांगा उसने परमेश्वर से, और बुद्धि के साथ साथ परिणाम स्वरूप क्या मिला उसको, परमेश्वर ने उसे सब कुछ दिया। उसके साथ साथ उसके परिणाम स्वरूप उसे सफलता दी, हर क्षेत्र में संपन्नता दी, और उसको परमेश्वर ने धन, महिमा और सब कुछ परमेश्वर ने उसे दिया। और कहा कि तेरे जैसा ना तो कभी कोई हुआ है और ना तेरे जैसा कभी कोई होगा। आमीन। इसलिए आज हम इसके विषय में बात कर रहे हैं कि परमेश्वर की बुद्धि में जीवन है और परमेश्वर ने हमें अपनी बुद्धि दी है। नीति वचन 4 हम पढ़ेंगे अभी एक बार। मैं थोड़ा थोड़ा आपको उसमें लेके जाना चाहती हूँ। नीति वचन 4 का 5 से पढ़ते हैं। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल ना जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना। तो बुद्धि को प्राप्त कर, परमेश्वर कह रहे हैं बुद्धि को प्राप्त कर, यानी कि बुद्धि पहले से मौजूद है, तुझे उस बुद्धि को प्राप्त करना है, तुझे उस बुद्धि को अपने लिए लेना है। बुद्धि पहले से है, तो अगर वो नहीं होती तो परमेश्वर ये कभी नहीं कहते बुद्धि को प्राप्त कर। तो वो क्योंकि पहले से ही आपके लिए और मेरे लिए मौजूद की गई है, आपको और मुझे परमेश्वर ने जो चीज हमें हमारे लिए पहले अवेलेबल कर दी है, हमें उसे अपने लिए ग्रहण करना है, हमें उसे अपने लिए प्राप्त करना है। आगे लिखा है, बुद्धि को मत छोड़, ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। बुद्धि को मत छोड़, बुद्धि को पकड़े रह, बुद्धि को मत छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। बुद्धि से प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। साथ में लिखा है, बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। बुद्धि श्रेष्ठ है, उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर, और जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति के लिए यत्न घटने ना पाए। आमीन। तो बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है। इसका अर्थ क्या है, बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है, यानी कि अगर आपको चंगाई चाहिए तो बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है। अगर आपको सफलता चाहिए तो बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है।
अगर आपको ब्रेक थ्रू चाहिए तो बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है। अगर आपको पारिवारिक चंगाई चाहिए, अपने अपने पारिवारिक रिश्तों में आपको चंगाई चाहिए तो बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है। अगर आपको अपनी शादी में, आपकी मैरिड लाइफ में अगर आपको चंगाई चाहिए तो बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है। तो सारी चीजों का हल, सारी चीजों का उत्तर हमारे जीवन में अगर कोई भी चैलेंज है या कहीं पर भी जरूरत है तो बुद्धि जब सबसे श्रेष्ठ है, तो वचन यहां हमें बता रहा है कि बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है। तो आपको कोई भी आपके जीवन का क्षेत्र हो, आपको परमेश्वर की बुद्धि की जरूरत है उसमें से बाहर निकलने के लिए। जैसा मैंने अभी पहले भी कहा, बहुत लोग चीजों के लिए निरंतर प्रार्थना 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 करते रहते, बैठे वेट करते रहते हैं कि परमेश्वर कुछ करेंगे बहुत बार, लेकिन वहां परमेश्वर चाह रहे होते हैं कि हम परमेश्वर से उनकी बुद्धि मांगे, बुद्धि रिसीव करें और फिर परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार हम अपने जीवन में सफलता में, संपन्नता में हम अपने जीवन में आगे बढ़े, हम खड़े हो और हम आगे बढ़े। तो परमेश्वर चाहते हैं आपके जीवन में आज कोई भी अगर समस्या है, कोई भी स्ट्रगल का एरिया है, कहीं भी कोई चैलेंज है, कहीं भी कोई टेम्पटेशन है, परमेश्वर चाहते हैं कि आप बुद्धि को 6 में लिखा, बुद्धि को मत छोड़, क्योंकि बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है। हम मेन इंग्रेडिएंट, जैसा कि किसी खाने में सबसे मेन इंग्रेडिएंट है नमक। अगर नमक नहीं है, एक सिर्फ कहने के लिए ये उदाहरण सिली उदाहरण है, लेकिन एक आप तक बात पूरी समझाने के लिए, किसी भी अगर कोई डिश आप तैयार करते हैं तो अगर आपने उस बहुत सारी मेहनत की लेकिन उसमें आपने नमक नहीं डाला तो वो उसका मेन इंग्रेडिएंट तो वो किसी काम की नहीं है। आप जो कुछ भी करते हैं, लेकिन अगर आप परमेश्वर की बुद्धि के चलाए से नहीं चल रहे, परमेश्वर की बुद्धि को रिसीव करके अपने जीवन के डिसीजन नहीं ले रहे, या आपके जीवन का जो डायरेक्शन है हर दिन जो भी आप अपने जीवन में चलते हैं, तो अगर आप परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार नहीं चल रहे तो वो आपके जीवन में आपको उसका कोई लाभ नहीं है। आमेन। तो भविष्य की सफलता के लिए आपको आने वाले कल में अगर आप चाहते हैं आप एक सफल जीवन जिए, या आपके जीवन में किसी चीज की कमी घटी ना हो, तो आपके जीवन का आधार, आपके जीवन की नींव, आपके जीवन की फाउंडेशन परमेश्वर की बुद्धि है। लोग अपने जीवन में कई बार इतना फ्रस्ट्रेशन उनके आ जाता है क्योंकि उनको लगता है मैं रोज प्रार्थना भी करता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, मैं वो भी करता हूँ। वो जो टू डू लिस्ट होती है, वो उस लिस्ट के अनुसार सोचते रहते, पर मेरा जीवन क्यों बदल नहीं रहा, मेरा जीवन एक अच्छी गवाही क्यों नहीं है, मेरा जीवन, मैं इतने सालों से प्रभु में हूं पर मेरा जीवन जो है वो प्रभावशाली क्यों नहीं है। इसीलिए नहीं है जीवन प्रभावशाली क्योंकि आपका मार्गदर्शन, आप लोगों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, फलाना पास्टर, फलाना बिशप, फलाना प्रॉफिट। हाँ, आपको लगता है कि जैसा दूसरे धर्मों में भी लोग गुरु और बाबा जो हैं उनको फॉलो करते हैं, ऐसे ही आप अपने जीवन में भी किसी ना किसी को रख लेते हैं और आप उनके पीछे भागने लगते हैं कि फलाना मेरे शायद बचा लेगा मुझे, वो मेरी मदद करेगा, वो मेरे लिए प्रार्थना करेगा, वो मेरे लिए खड़ा है, तो शायद मेरी जिंदगी संभल के चलेगी। परमेश्वर चाहते हैं हम एक विश्वासी का जीवन जैसा होना चाहिए कि अगर मैं हूं प्रतिभा तो मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए कि पूरी तरह से प्रभु पर आधारित, प्रभु पर निर्भर, प्रभु का मुंह देखना, हर दिन हर सेकंड प्रभु पर विश्वास करते हुए चलना, प्रभु की गाइडेंस में चलना, प्रभु से मदद मांगना, प्रभु से उनकी बुद्धि मांगते हुए हर दिन चलना। जैसा भी लिखा, वो पहरा देगी तेरे जीवन पे, वो तेरे जीवन में पहरा देगी, वो तेरी रक्षा करेगी, वो तुझे सफलता देगी। वो बुद्धि परमेश्वर की आपके लिए सब कुछ को करेगी। जब आप परमेश्वर की बुद्धि को खोजते हैं, जब आप उसकी जरूरत को समझने लगते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, परमेश्वर की बुद्धि को, कि हाँ मुझे वाकई में मेरे जीवन में परमेश्वर की बुद्धि की आवश्यकता है, आप
उसके बिना अपने जीवन में नहीं चलेंगे, उनकी बुद्धि की डायरेक्शन के बिना आपको लगेगा कि मेरा जीवन मेरे को जैसे मतलब एक अंधे की तरह कि समझ में ही नहीं आएगा बिना लाठी के कि वो कहाँ कैसे किस तरफ किस डायरेक्शन में जाना है। तो परमेश्वर की बुद्धि हमारे मार्गों को, हमारे पगों को हमें डायरेक्ट करती है, हमें कैसे चलना है, हमें अपने जीवन में क्या करना है, परमेश्वर की बुद्धि हमें सिखाती है। आमेन। तो मैं बैठे रहते हुए इंतजार नहीं करूंगी या मैं बैठे रहते प्रार्थना ही नहीं करती रहूंगी, मैं उठूंगी और परमेश्वर ने मुझे बीज भी दिया है, अपना वचन, और मुझे अथॉरिटी भी दी है परमेश्वर ने। तो हम परमेश्वर चाहते हैं हम बीज लें, अथॉरिटी के साथ हम प्रार्थना करें, हम खड़े हो और हम खुद परमेश्वर की बुद्धि जैसा हमें गाइड करें, हम खुद खड़े हो और अपने जीवन में हम आगे बढ़ें और सफलता को अपने जीवन में देखें और संपन्नता को अपनी जिंदगी में हम देखें। आमेन। तो हम अपनी डेस्टिनी किसी दूसरे के हाथ में नहीं देंगे कि कोई दूसरा मेरे जीवन की डेस्टिनी के लिए मेरी मदद करे, या उस पर निर्भर है कि अब मेरा आने वाला कल कैसा होगा, उस व्यक्ति पर डिपेंड करता है। हमें दूसरे पर डिपेंड होकर चलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की अकेली बुद्धि ही हमारे लिए काफी है। आमेन। तो परमेश्वर चाहते हैं हम उस बीज का, जो हमें वचन का बीज परमेश्वर देते हैं, उसका और अपने अधिकार का इस्तेमाल करें ताकि हम परमेश्वर के फल को प्राप्त करें। आमेन। आप जब तब तक बुद्धि प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आपको ये बताना हो बुद्धि क्या है, बुद्धि कहाँ है और बुद्धि कैसे प्राप्त होती है। तो आज मैं आपको ये 3 बातें बताना चाहती हूँ कि बुद्धि क्या है, बुद्धि कहाँ मिलती है और बुद्धि कैसे प्राप्त की जाती है। तो आज बने रहिए आप, और आज जितना समय आज होगा, आज हम उतना वचन शेयर करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीक शेयर करेंगे। तो परमेश्वर बुद्धि क्या है, वो कहाँ मिलती है और वो अपने जीवन में कैसे प्राप्त की जाती है। तो लूका पढ़ते हैं हम, लूका 11:49। इसमें लिखा है, इसलिए परमेश्वर की बुद्धि ने भी कहा है, इसलिए परमेश्वर की बुद्धि ने भी कहा है, मैं उनके पास भविष्यवक्ताओं को और प्रेरितों को भेजूंगी और वे उनमें से कुछ को मार डालेंगे और कुछ को सताएंगे। तो यहां लिखा है परमेश्वर की बुद्धि ने भी कहा है, परमेश्वर की बुद्धि ने भी कहा है, यानी कि परमेश्वर की आगे मैं आपको दूसरा वचन भी दिखाती हूँ कि जब कोई इंसान बोलता है तो उसके मुंह से क्या निकलता है, शब्द निकलते हैं बाहर जब कोई इंसान बोलता है। लेकिन जब आप मुंह खोलते हैं तो आपके मुंह से क्या निकलता है, परमेश्वर की बुद्धि मुंह से बाहर निकलती है। जब आप परमेश्वर के वचन को बोलते हैं तो परमेश्वर का वचन जब आप मुंह खोल के बोलते हैं, क्योंकि यहाँ जो वचन लिखा गया है वो परमेश्वर के वचन के बारे में लिखा गया, और परमेश्वर की बुद्धि भी ऐसा कहती है। तो परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर की बुद्धि है। आमेन। तो जब हम बोलते हैं तो परमेश्वर की बुद्धि हमारे मुंह से बोलती है। तो या परमेश्वर की बुद्धि बोलती है जब, तो इसका अर्थ है परमेश्वर का वचन बोलता है। परमेश्वर का वचन जब बोलता है तो परमेश्वर की बुद्धि बोलती है। तो परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की बुद्धि दोनों एक ही हैं। लूका 21:15 में अगर हम देखते हैं, लूका 21:15, इसमें लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना कर सकेंगे। मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना कर सकेंगे। तो बोल शब्द और बुद्धि दूंगा, इन दोनों के बीच में एक रिश्ता है। ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा तुम्हें। तो यहां बोल का अर्थ क्या है, वचन। मैं तुम्हें ऐसा वचन दूंगा, परमेश्वर अपना वचन देंगे कि तू अपना मुंह खोलेगा तो मुंह से वचन बाहर निकलेगा। यानी कि जब आप बोलेंगे तो परमेश्वर की बुद्धि, वचन लिखा, बोल और बुद्धि तुझे दूंगा। तो बोल और बुद्धि दोनों एक ही हैं। तो परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर का वचन दोनों एकदम एक हैं। तो जब आप खड़े होंगे, मुंह खोलेंगे, परमेश्वर का वचन बोलेंगे तो परमेश्वर की बुद्धि बोलेगी।
जब आप परमेश्वर की बुद्धि जो बोलेगी वो परमेश्वर का वचन बोलेगी। आमेन। तो इन दोनों जगहों के वचनों के आधार पर बुद्धि ही परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर की बुद्धि है। आमेन। तो ये दोनों एक समान है। अभी आपने देखा, तो जब हम बुद्धि की बात करते हैं कि परमेश्वर से हम उनकी बुद्धि मांगे, परमेश्वर से उनकी बुद्धि को रिसीव करें, तो हम परमेश्वर के वचन की बात करते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन को पहला स्थान देते हैं तो परमेश्वर का वचन परमेश्वर की बुद्धि हमारे जीवन में लेकर आता है। तो ये दोनों हमारे मुंह से निकलते हैं, परमेश्वर का वचन भी, परमेश्वर की बुद्धि भी। आमेन। तो जहां बुद्धि शब्द लिखा गया है, मैं अभी आपके साथ पढ़ना चाहूंगी नीति वचन 4:5-13। यहां पर मैं आपके लिए पढ़ूंगी। जहां भी बुद्धि लिखा है वहां हम बुद्धि की जगह पर हम वचन को इस्तेमाल करेंगे। बुद्धि जहां भी है नीति वचन 4 में, उसकी जगह पर हम परमेश्वर का वचन वहां पढ़ेंगे उसके स्थान पर। तो यहां लिखा है 5 में पढ़ती हूं, नीति वचन 4:5 से लिखा है। यहां तो लिखा है बुद्धि को प्राप्त कर, मैं बुद्धि को प्राप्त कर की जगह पढ़ूंगी परमेश्वर का वचन प्राप्त कर। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, परमेश्वर का वचन भूल ना जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना। परमेश्वर के वचन को ना छोड़ तो परमेश्वर का वचन तेरी रक्षा करेगा। परमेश्वर के वचन से प्रीति रख तो वह तेरा पहरा देगा। परमेश्वर का वचन 7 में लिखा है, परमेश्वर का वचन श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ भी तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। परमेश्वर के वचन की बढ़ाई कर तो परमेश्वर का वचन तुझको बढ़ाएगा। जब तू परमेश्वर के वचन से लिपट जाए तब परमेश्वर का वचन तेरी महिमा कराएगा। 9 में लिखा है, 4:9 में नीति वचन, जहां भी बुद्धि है वहां हम परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की बुद्धि दोनों सेम है। परमेश्वर का वचन तेरे सर पर शोभायमान भूषण बांधेगी। परमेश्वर का वचन तेरे सर पर शोभायमान भूषण बांधेगा और तुझे सुंदर, परमेश्वर का वचन तुझे सुंदर मुकुट देगा। 10 में लिखा है, हे मेरे पुत्र परमेश्वर के वचन को सुनकर ग्रहण कर। आमेन। हे मेरे पुत्र परमेश्वर के वचन को सुनकर ग्रहण कर, तब तू परमेश्वर के वचन को सुनकर बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। मैंने तुझे परमेश्वर के वचन का मार्ग बताया है और सिधाई के पथ पर चलाया है। चलने में तुझे रोक टोक ना होगी और चाहे तू दौड़े तो भी परमेश्वर के वचन के कारण तू ठोकर नहीं खाएगा। आमेन। और परमेश्वर के वचन को पकड़े रहे, उसे परमेश्वर के वचन को मत छोड़, ना छोड़ देना। परमेश्वर के वचन उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसा ले, उसकी रक्षा कर, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ही जीवन है। आमेन। तो आपने देखा कि परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर की बुद्धि है और परमेश्वर की बुद्धि ही परमेश्वर का वचन है। तो परमेश्वर का वचन जब आप पढ़ते हैं या परमेश्वर की बुद्धि जब आप रिसीव करते हैं, आपका दृष्टिकोण पूरी रीति से चीजों के प्रति बदल जाता है। आपकी दृष्टि पूरी रीति से बदल जाती है। आप चीजों को जैसा परमेश्वर चाहते हैं आप देखें, आप बिल्कुल वैसा देख पाते हैं। क्योंकि सबसे आज तक जो सबसे ब्यूटीफुल साइट जिसको बोलते हैं ना, आपने जो आज तक नहीं देखा, परमेश्वर की बुद्धि आपको आने वाले कल की, भविष्य की बातें, सफलता की बातें, प्रॉस्पेरिटी की बातें, जब आप परमेश्वर की बुद्धि को रिसीव करते हैं तो परमेश्वर आपको वो सारी चीजें दिखाते हैं। आमेन। वो चीजें, आने वाले कल की चीजें भी आपको दिखाते हैं। आप बैठे बैठे इंतजार नहीं करते, किसी डॉक्टर की इंतजार नहीं करते बैठे रहते, आप बैठे बैठे किसी ट्रीटमेंट की इंतजार नहीं करते बैठे रहते, आप बैठे बैठे कि कौन मेरी मदद करेगा, कौन मेरी सहायता करेगा, कौन मुझे इसमें से छुटकारा देगा, कौन मुझे बाहर निकालेगा। आप अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स के लिए भी आप बैठे इंतजार नहीं करते रहते। अपने हस्बैंड वाइफ के रिश्ते के लिए भी आप इंतजार नहीं करते बैठे रहते। अगर आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो आप
खड़े होते हैं, आप परमेश्वर की बुद्धि को रिसीव करते हैं, आप अथॉरिटी के साथ खड़े होते हैं, परमेश्वर के वचन को लेते हैं और आप अपने लिए उस परमेश्वर की बुद्धि ही सोल्यूशन है हर चीज का। आप उस सोल्यूशन को, उस ब्रेक थ्रू को, उस छुटकारे को, उस डिलीवरेंस को आप खुद प्राप्त करते हैं परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा, क्योंकि वो आपको डायरेक्ट करती है परमेश्वर की बुद्धि कि अब आपको आगे क्या करना है। आमेन, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन दो तरीके से आता है, एक आता है लिखा हुआ वचन और एक है बोला हुआ वचन। परमेश्वर का वचन एक आता है लिखा हुआ वचन और एक बोला हुआ वचन। लिखा हुआ वचन है लोगोस बोलते हैं उसको, और जो बोला हुआ वचन है परमेश्वर का वो रेमा बन के आता है दोनों ही परमेश्वर के वचन है, एक लिखा हुआ वचन है और एक बोला हुआ वचन है। आमेन, हालेलुया। मैं आपके साथ एक स्टोरी पढ़ना चाहती थी। पहला राजा 10 में पढ़ना चाहती थी। पहला राजा 10 में जब सुलेमान ने परमेश्वर से वचन को ग्रहण किया, जब उसने परमेश्वर से वचन को ग्रहण किया कि परमेश्वर ने उसे कहा तू मांग, क्योंकि उसने परमेश्वर से मदद मांगी और वो चाहता था परमेश्वर उसको वो सीख कर रहा था कि उसको बुद्धि चाहिए, वो पहले से ही था, उसको उसके मन में चल रहा था कि मुझे परमेश्वर की बुद्धि चाहिए, मुझे परमेश्वर की बुद्धि चाहिए। मैं ये, क्योंकि ऐसा थोड़ा कि परमेश्वर आए, दर्शन दिए और उसी समय उसको आइडिया आया कि मैं परमेश्वर से ये मांगता हूं। वो पहले से ही उस बुद्धि की खोज में था कि मैं जो लोग परमेश्वर ने मुझे दिए, जो पोजीशन मुझे परमेश्वर ने दी है, मैं उन लोगों को नहीं संभाल सकता, उस पोजीशन को मैं नहीं संभाल सकता, मैं बहुत छोटा हूं, मैं भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता, मैं लोगों का न्याय करना चाहता हूं जैसा परमेश्वर चाहते हैं, और उसके लिए मुझे परमेश्वर की बुद्धि चाहिए। जहां तक मैं विश्वास करती हूँ कि दिन रात उठते बैठते उसको बुद्धि की खोज में वो होगा, उसको वो कमी का एहसास हो रहा होगा, उसको उस जरूरत का एहसास हो रहा होगा कि मुझे परमेश्वर की बुद्धि चाहिए। इसलिए जैसे ही परमेश्वर उसको दर्शन दिया और परमेश्वर ने बोला तू क्या चाहता है, मांग, क्या चाहता है मैं तुझे दूं, तू वो मांग। तो उसने सबसे पहले क्या मांगा, उसने परमेश्वर से बुद्धि मांगी। उसने कुछ नहीं मांगा, उसने बोला मुझे परमेश्वर आपकी बुद्धि चाहिए, ताकि मैं आपकी बुद्धि के अनुसार मेरा हर एक कदम है वो डायरेक्ट हो। आप मुझे सिखाएं, आप मुझे बताएं डेली कि मुझे क्या करना है, मुझे जब मेरी अपनी प्रजा का न्याय कैसे करना है, मुझे अपनी प्रजा को प्रोवाइड कैसे करना है, मुझे रोज अपने लाइफ के चुनाव, डिसीजन बड़े बड़े सब मुझे कैसे लेने हैं, आप मुझे बताएं। और उसने बुद्धि जब मांगी, हम सब जैसे अभी पढ़ के हटे हैं, धन, महिमा, परमेश्वर ने उसको अच्छा विवेक दिया, शांत मन दिया उसे, ताकि उसको अच्छी समझ दी, उसकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाया परमेश्वर ने, ताकि वो चीजों को गहराई से समझ पाए। वो दृष्टिकोण, वो बुद्धि की भी आंखें होती हैं, मेरा ये मानना है कि वो बुद्धि की आंखों से दुनिया को देखने लगा, न्याय करने लगा, समझने लगा, जो आम व्यक्ति नहीं कर सकता था। लिखा ना, आज तक ना ऐसा कोई राजा हुआ ना आगे होगा, कोई सुलेमान जैसा नहीं हुआ। तो उसने जब ऐसा मांगा और वो उसके जीवन से दिखाई देने लगी बुद्धि, क्योंकि बुद्धि ऊंचे स्वर में बोलती है, और उसके जीवन से परमेश्वर की बुद्धि दिखने लगी लोगों को। और बाइबल से हमें पता लगता है, वचन से, कि उसकी कीर्ति, उसका यश इतना फैल गया कि हर व्यक्ति उसके बारे में चर्चा करने लगा, उसके बारे में बातें करने लगा, सुलेमान के बारे में, कि सुलेमान क्या ही मतलब उसका जीवन, उसकी हर चीज से दिखने लगा, परमेश्वर की बुद्धि दिखाई देने लगी। मैं आपके साथ पढ़ना चाहूंगी पहला राजा 10। लिखा है कि शीबा की एक रानी थी, और शीबा की रानी ने, मैं आपके लिए पढ़ती हूं, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। जब शीबा की रानी ने प्रभु के नाम के विषय सुलेमान की कीर्ति सुनी,
जब उसने ये सुना कि परमेश्वर ने उससे बुद्धि दी है और ये कीर्ति सुनी, उसने प्रभु के नाम के विषय सुलेमान की कीर्ति सुनी, उसकी वो इतना उसके बारे में सुना, लोगों से सुना, तब वह कठिन कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने को चल पड़ी। जब उसने देखा कि उसको परमेश्वर ने बुद्धि दी है, उसने मांगी थी, उसके पास बहुत बुद्धि है, वो बहुत बुद्धिमान है, तो वो कठिन कठिन प्रश्न लेकर उसके पास पहुंची, चल पड़ी उसके पास। वह तो बहुत भारी दल के साथ मसालों, बहुत सोने, मनी से लदे हुए ऊंट साथ लिए हुए यरूशलेम को आई और सुलेमान के पास पहुंचकर अपने मन की सब बातों के विषय में उससे बातें करने लगी। अब जब वो आई तो वो अपने जानवरों के ऊपर सोना और महंगे महंगे रतन, महंगी महंगी चीजें, मसाले, सब कुछ उसके लिए लेकर आई। जब उसने उसकी कीर्ति सुनी तो वो खाली हाथ नहीं आई, वो इतना कुछ उसके लिए वहां लेकर आई, बहुत बड़े बड़े सवालों के साथ। सुलेमान ने उसके सब प्रश्नों का उत्तर दिया। वो अपनी तरह से वचन में लिखा कठिन कठिन प्रश्नों को लेकर आई, पर सुलेमान ने उसके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। और आगे लिखा है, कोई बात राजा की बुद्धि से ऐसी बाहर नहीं रही, कोई भी बात, क्योंकि उसकी वो अपनी स्वाभाविक बुद्धि नहीं थी, वो परमेश्वर से बुद्धि उसने मांगी, परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी, वो परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार, वो समझ के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ वो बातों का उसने जवाब दी। लिखा कोई भी बात उसकी बुद्धि से बाहर नहीं रही कि वह उसको ना बता सका। जब शीबा की रानी ने सुलेमान की सब बुद्धि मानी और उसका बनाया हुआ भवन और उसकी मेज पर का भोजन देखा, हालेलुया। जब शीबा की रानी ने सुलेमान की सब बुद्धिमानी को देखा, जब शीबा की रानी ने सुलेमान राजा की सब बुद्धिमानी को देखा, बुद्धिमानी को देखा, उसका बनाया हुआ भवन क्या था? बुद्धि परमेश्वर की। उसने भवन को नहीं देखा, उसने परमेश्वर की बुद्धि को देखा। जब सुलेमान के भवन को देखा, वचन कह रहा है, उसने जब बुद्धि को देखा, उसने भवन को देखा और उसकी मेज पर का भोजन देखा, आमेन। और उसके कर्मचारी किस रीति बैठते और उसके सेवा करने वाले किस रीति खड़े रहते और कैसे कैसे कपड़े पहने रहते हैं और उसके पिलाने वाले कैसे हैं और ये कैसी चढ़ाई है जिससे वह प्रभु के भवन को जाया करता है। यह सब जब उसने देखा तो वो चकित रह गई, आमेन। जब उसने उसकी हर बात में, उठने में, बैठने में, यहां तक कि उसके कर्मचारियों के भी, उसने क्या मांगा था कि मैं तेरी प्रजा जो तूने मुझे दी है, जो बहुत बड़ा नंबर है, जिनकी गिनती बहुत मुश्किल है, इतने लोग तूने मुझे दिए हैं, उनको संभालने के लिए, उनका न्याय करने के लिए मुझे बुद्धि दे। और उसकी बुद्धि ऐसी काम कर रही थी कि उसने जो भवन तैयार किया उसमें परमेश्वर की बुद्धि दिखाई दे रही थी। उसके टेबल पर जो खाना लगा हुआ था, शीबा रानी ने उसमें भी परमेश्वर की बुद्धि को देखा। यहां तक कि जो उसके सेवक वहां काम कर रहे थे, सेवकों में भी उसने परमेश्वर की बुद्धि को दिखा। लिखा है, जो जैसे वो चल रहे थे, जैसे वो बैठे थे सेवक, जैसे सेवकों ने कपड़े पहने हुए थे, हर बात में शीबा रानी ने बुद्धि को देखा, आमेन, आमेन, आमेन। आगे लिखा है, तब उसने राजा से कहा, तेरे कामों और बुद्धिमानी की जो कीर्ति मैंने अपने देश में सुनी थी वह सच ही है। मैंने तेरे कामों की और तेरी बुद्धिमानी की जो तारीफ, जो महिमा, जो कीर्ति जो मैंने वहां सुनी थी अपने देश में, वो सच है। परंतु जब तक मैंने आप ही आकर अपनी आंखों से नहीं देखा बुद्धि को, तब तक मैंने उन बातों की प्रतीति नहीं की। जब तक मैंने आकर अपनी आंख से नहीं देखा, मैंने विश्वास नहीं किया था कि ऐसा है सब कुछ। लोगों ने तो बहुत बताया था मुझे, पर मैंने विश्वास नहीं किया था, लेकिन मैंने प्रतीति नहीं की। परंतु
इसका आधा भी मुझे ना बताया गया था। परंतु जो मैंने अब आकर अपनी आंख से देखा है, इसका आधा भी मुझे किसी ने वर्णन नहीं किया था। जो मैं आप आकर अपनी आंखों से आज वो कीर्ति, वो यश, वो देख रही हूं, वो बुद्धि देख रही हूं, इसका आधा भी लोगों ने मुझे वर्णन नहीं किया था। जो मैंने खुद आकर आज, मैंने जब लोगों ने आके मुझे बताया था, मैंने विश्वास नहीं किया था, पर जो उन्होंने मुझे बताया, अब जब मैंने अपनी आंखों से आकर देखा है, इसका आधा भी नहीं बताया गया था। तेरी बुद्धिमानी और कल्याण, यानी कि सफलता, यानी कि उन्नति, यानी कि प्रॉस्पेरिटी, तेरी बुद्धि और कल्याण उस कीर्ति से भी बढ़कर है जो मैंने सुनी थी। यानी कि तू इतना सफल है, इतना संपन्न है कि उससे कहीं बढ़कर है जो मैंने सुनी थी। आमेन। आगे है, धन्य है तेरे जन्म। वाव, वो कहती है वाव, धन्य है तेरे लोग, धन्य है तेरे ये सेवक जो नित्य तेरे सम्मुख उपस्थित रहकर तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं। तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं। वो कहती है मैं तो इन लोगों को देख रही हूं जो तेरे सेवक हैं, जो तेरे चारों तरफ काम करने वाले हैं, इनका उठना बैठना, चलना फिरना, इनका कपड़े पहनना, इन्होंने कैसे टेबल लगाया है, कैसे तेरे चारों तरफ काम कर रहे हैं, जो कुछ भी वो कर रहे हैं, मैं तो हैरान हूं कि और सच में धन्य है ये लोग जो तेरी प्रजा के लोग, या जो तेरी सेवा टहल कर रहे हैं। मैं तो एक एक चीज को देखकर एस्टोनिश्ड हूं, अचंभित हूं, हैरान हूं, और सच में धन्य है वो लोग जो हर टाइम तेरे इर्द गिर्द रहते हैं, जो तेरे चारों तरफ रहते हैं, तेरे आसपास रहते हैं। उसका यश, उसकी कीर्ति देखकर वो कायल हो गई। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा भी हो सकता है क्या। तो उसने क्या बोला, धन्य है सब कुछ, तू भी, तेरे लोग भी, और तेरे सेवक भी जो सारा टाइम तेरे पास रहते हैं और तेरी बुद्धि की बातों को सुनते हैं। मेरे प्रियो, अब आज आपके घर कोई आता है, ये क्या, या मेरे घर कोई आता है, जब वो आता है आपसे मिलता है, आपके घर में, आपके घर को देखता है, तो क्या सचमुच में वो ऐसा कहता है धन्य है, सच में धन्य है आप, आपका परिवार, आपके लोग, आपके काम करने वाले, हर चीज चारों तरफ परमेश्वर का कल्याण, परमेश्वर की बुद्धि चारों तरफ आपके घर में दिखाई देती है। जब परमेश्वर की बुद्धि हमारे जीवन में काम करती है, वो बुद्धि ऐसे ही दिखाई देती है हमारे जीवन में। परमेश्वर की बुद्धि परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर की बुद्धि है। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की बुद्धि को सबसे श्रेष्ठ स्थान अपने जीवन में देता है, सबसे पहला स्थान अपने जीवन में देता है, सबसे ऊंचा स्थान अपने जीवन में देता है परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के वचन को बीज रूप में लेता है, और परमेश्वर के वचन को बीज रूप में लेके अथॉरिटी के साथ अपने जीवन में बोलता है, तो परमेश्वर का वचन उसके जीवन में मार्ग निकालता है, उसका मार्गदर्शन करता है, और उसके चारों तरफ परमेश्वर की बुद्धि दिखाई देती है, परमेश्वर की बुद्धि बोलती है। जैसा शीबा रानी ने देखा, उसका महल देखकर उसने परमेश्वर की बुद्धि को देखा, वाव 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 करती चली गई वो, कि कैसे इतना सब कुछ। मैं हैरान हूं देखकर कि कई गुना बढ़कर, मतलब मैं अपने अंदर उसको ग्रास्प भी नहीं कर पा रही कि मेरे हर कठिन प्रश्न का उत्तर दे दिया। ऐसा एक भी प्रश्न नहीं था जिसका उत्तर राजा ने ना दिया हो। और राजा के हाथ के कामों को देखकर, राजा के महल को देखकर, राजा के कर्मचारियों को देखकर, जो भी उसके सेवक थे उनको देखकर, जो भी प्रजा है उसको देखकर, हर चीज को, उनके उठने बैठने चलने फिरने को लेकर, क्या हमारे जीवन में लोग हमें देखकर, एक होता है पॉलिश, बाहर से पॉलिश करना अपने लाइफ को, और एक ये होता है कि सचमुच में वो कीर्ति, वो यश, वो बात कि अगला व्यक्ति देखकर सन रह जाए, आपके जीवन को देखकर आपका जीवन ऐसी गवाही हो,
आपके जीवन को देखकर विश्वास करना मुश्किल हो जाए और वो व्यक्ति सचमुच में कायल हो जाए कि परमेश्वर की बुद्धि को आज मैंने देखा है। जैसा शीबा रानी के विषय में लिखा, उसने उसके कामों को देखा, उसने महल को देखा, उसने मेज पर रखे भोजन को देखा, उसने टहलियों को देखा, उसने सेवकों को देखा, उसने प्रजा को देखा, उसने चारों तरफ जब देखती चली गई वो देखा 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 देखा। हमारा जीवन जब लोग देखते हैं, क्या उनको परमेश्वर की बुद्धि दिखाई देती है हमारे जीवन में? क्या आपके जीवन में, आपके चंगाई के क्षेत्र में, आपके पारिवारिक रिश्तों के क्षेत्र में, आपकी शादी के क्षेत्र में, आपके बच्चों के क्षेत्र में, आपके जीवन के दूसरे क्षेत्रों में, आर्थिक क्षेत्र में, प्रॉस्पेरिटी का क्षेत्र, सफलता, संपन्नता, हर क्षेत्र में क्या उन्हें परमेश्वर की बुद्धि दिखाई देती है? क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि वचन में, जैसा अभी हमने पढ़ा है, ये हमारे जीवन में सफलता को लेकर आती है। परमेश्वर की बुद्धि, आमेन। सफलता और जीवन परमेश्वर के वचन पर आधारित है। जितना आप उस वचन को अपने जीवन में पहला स्थान देंगे, आप परमेश्वर की बुद्धि को स्थान देंगे। और परमेश्वर की बुद्धि जब आपका मार्गदर्शन करेगी, आप उस पर डिपेंड होकर चलेंगे, तो परमेश्वर की बुद्धि बोलेगी ऊंचे स्वर में। लोग महिमा को देखेंगे आपके जीवन से। परमेश्वर की आपको आदर दिलाएगी, आपको महिमा दिलाएगी, आपको शांति देगी, आपको जीवन देगी, आपको धन, जैसा सुलेमान को परमेश्वर ने धन भी दिया, महिमा भी दिलाई, अच्छी डीपर अंडरस्टैंडिंग दी परमेश्वर की बातों को समझने के लिए, बाकी चीजों को समझने के लिए। आमेन, हालेलुया। तो परमेश्वर, बाकी हम नेक्स्ट वीक देखेंगे कि परमेश्वर का वचन आपको, आप हो सकता प्रार्थना कर रहे हो कि परमेश्वर मुझे कर्जे से बाहर निकाल दो, पर परमेश्वर की बुद्धि आपको केवल कर्जे से ही बाहर नहीं निकालना चाहती। परमेश्वर की बुद्धि आपका मार्गदर्शन करना चाहती है। आने वाले अगले 20 सालों के लिए भी वो आपके लिए सब कुछ को करना चाहती है कि आपको अगले आने वाले 20 सालों में के लिए भी चिंता ना करनी पड़े। 20 सालों के लिए नहीं, मतलब आपको आने वाले 20 सालों की मेहनत से भी जो आप नहीं प्राप्त कर सकते, परमेश्वर की बुद्धि आज आपको वो दिखाना चाहती है। आप आज आपके लिए वो सारी चीजों को आपके जीवन में प्रोवाइड कराना चाहती है। Amen. तो परमेश्वर चाहते हैं कि उनका वचन ही परमेश्वर की बुद्धि, बुद्धि क्या है? बुद्धि परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर का बुद्धि कहाँ मिलती है? परमेश्वर के वचन से ही हमें बुद्धि प्राप्त होती है। जब हम मांगते हैं परमेश्वर से, तो हम परमेश्वर की बुद्धि को अपने जीवन में रिसीव करते हैं। तो बुद्धि हम अगले हफ्ते भी देखेंगे इसी के विषय में कि बुद्धि क्या है, वो कहाँ है और वो कैसे प्राप्त की जाती है। और परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे जीवन से परमेश्वर की बुद्धि दिखाई दे और लोग सचमुच में, जैसे शीबा की रानी हैरान हुई सुलेमान राजा के जीवन को देखकर, ऐसे ही लोग आपके और मेरे जीवन को देखकर हैरान हो जाएं कि सच में परमेश्वर की बुद्धि इनके जीवन में कैसे काम कर रही है, कितना अद्भुत काम कर रही है। और जैसे उसने बोला, धन्य हो, राजा को कहा, धन्य है तेरे सेवक, तेरे प्रजा, तेरे लोग जो हर समय तेरे चारों तरफ रहते हैं, क्योंकि वो भी बुद्धिमानी की बातें सुनते थे और वो भी विश्वास से ग्रहण करते थे और वो भी बुद्धिमान हो गए थे। आमेन, हालेलुया। तो हम पिता का धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। परमेश्वर बहुत अच्छे हैं, हमसे बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए वो चाहते हैं कि हम बुद्धिमान होकर जिएं, परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार चले। हम मनुष्य की बुद्धि पर भरोसा नहीं रखते, हम परमेश्वर के सामर्थ पर, उनके वचन की सामर्थ पर, पवित्र आत्मा की सामर्थ पर, उनकी बुद्धि पर भरोसा रखते हैं। आमेन। पिता, हम आज के वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, आप बहुत अच्छे पिता हैं हमारे और आपको हमारी हर जरूरत का ख्याल है। आप मदद करें प्रभु, आज इन सब की प्रभु हर दिन ये आपकी बुद्धि को खोजें, हर दिन आपसे बुद्धि मांगे। आपने कहा, तुम में से यदि किसी को बुद्धि की घटी हो प्रभु, मैं दोनों हाथ उठा के कहती हूँ प्रभु, मुझे बुद्धि की घटी है प्रभु, मुझे हर दिन आपकी बुद्धि चाहिए प्रभु, हर दिन प्रभु। इन सब की भी मदद करें प्रभु, ये इस जरूरत को समझे और आपसे हर दिन आपकी बुद्धि मांगे, बिना रुके आपकी बुद्धि मांगे। और प्रभु, आपकी बुद्धि, जैसा वचन में लिखा, तेरा वचन, तेरी बुद्धि मेरे पांवों के लिए दीपक और तेरी बुद्धि मेरे मार्गों के लिए उजियाला है। प्रभु, आपकी बुद्धि इन्हें रास्ता दिखाना चाहती है,
इनकी मदद करना चाहती है, इन्हें अंडरस्टैंडिंग देना चाहती है प्रभु। ये हर दिन बुद्धि को मांगे। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आप मांगने वाले को बिना उल्लाहना किए उदारता से देते हैं। आप मदद करें प्रभु, इनकी अंडरस्टैंडिंग को खोले यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। जब हम बुद्धि मांगते हैं हम उसी समय धन्यवाद दें कि धन्यवाद परमेश्वर, मैंने आपसे बुद्धि मांगी, आपने, जैसे सुलेमान ने विश्वास किया कि उसने बुद्धि मांगी और परमेश्वर ने उसे बुद्धि दे दी, हम भी विश्वास करें कि परमेश्वर से हमने बुद्धि मांगी और परमेश्वर ने हमें अपनी बुद्धि दे दी। और फिर हम डिपेंड होकर चलें, हम अपना मुंह खोलें और परमेश्वर, जब हम मुंह खोलेंगे तो परमेश्वर की बुद्धि हमारे मुंह से बोलेगी, हमारे कार्यों के द्वारा दिखाई देगी, हमारे जीवन के द्वारा दिखाई देगी। आमीन। जो बुद्धि को पाता है वो जीवन को प्राप्त करता है, वो जीवन को पाता है। आइए प्रभु भोज लेते हैं। और वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने रोटी ली और तोड़ी, धन्यवाद देते और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। उसी रीति से प्रभु ने कटोरा लिया, आइए हम प्रभु की देह में से खाते हैं, और कहा, ये कटोरा मेरा नई वाचा का लहू है जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया है कि हमारे हमेशा के पाप प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह पर लिए और हमारे पापों की कीमत अपनी देह पर चुकाई। हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सभी पापों की कीमत प्रभु यीशु ने चुका दी। इसीलिए परमेश्वर का प्रॉमिस है कि मैं तेरे अपराधों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा और तेरे अधर्म के कामों के प्रति मैं हमेशा दयावंत रहूंगा। और परमेश्वर की ये नई वाचा है। आइए प्रभु की इस नई वाचा को स्मरण करते हैं, उनकी क्रूस की मृत्यु को। हालेलुया। तूने खुद को चढ़ाया है पावन बलिदान बना के, तूने खुद को चढ़ाया है पावन बलिदान बना के, तूने खुद को चढ़ाया पावन बलिदान बना के। आराधना 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 मेरे यीशु राजा की, पवित्र आत्मा प्रभु की, मेरे यीशु राजा की, पवित्र आत्मा प्रभु की। तूने खुद को चढ़ाया है पावन बलिदान बना के, तूने खुद को चढ़ाया है पावन बलिदान बना के। आराधना 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 मेरे यीशु राजा की, पवित्र आत्मा प्रभु की, मेरे यीशु राजा की, पवित्र आत्मा प्रभु की, मेरे यीशु राजा की, पवित्र आत्मा प्रभु की। हालेलुया। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। पिता, इन सब प्रियजनों को और इनके परिवार वालों को, इनके अपनों को मैं आपके अनुग्रहकारी हाथों के नीचे देती हूँ। पिता, इन सब पर आप अपना अनुग्रहकारी हाथ बनाकर रखेंगे।
परमेश्वर अपने मुख का तेज इनके मुख पर चमकाएंगे, इनके आने और जाने पर अपनी आशीष को ठहराएंगे, अपनी बुद्धि आप इन्हें देंगे। हाँ प्रभु, आप अपनी बुद्धि, अपना फेवर देंगे आप इन्हें प्रभु, ताकि आने वाली बातों को, भविष्य की बातों को, आने वाले कल की बातों को प्रभु आप इनके हृदय में रिवील कर सके प्रभु। परमेश्वर आप इन्हें अपनी बुद्धि दें प्रभु, और इनकी मदद करें प्रभु कि ये हर दिन आपसे बुद्धि मांगे प्रभु। प्रभु ये सबसे पहला चुनाव करें, क्योंकि बुद्धि, आप कहते हैं हर दिन बुद्धि के लिए यत्न कर, बुद्धि मांग परमेश्वर से प्रभु। ये आपने हमें फ्री विल दी है कि आपने बुद्धि अवेलेबल करा दी है, और आप चाहते हैं हम आपसे बुद्धि मांगे, हम ये चुनाव करें आपसे बुद्धि मांगने का, और आप बुद्धि मांगने वाले को उदारता से देते हैं। परमेश्वर आप इन्हें अपनी बुद्धि, अपना फेवर देंगे, ये जहां कहीं भी जाएंगे प्रभु आपकी बुद्धि इनके द्वारा दिखाई देगी, इनमें से होकर बोलेगी प्रभु। आपने कहा मैं तुझे बोल और बुद्धि दोनों दूंगा। हाँ परमेश्वर, आप सहायता करेंगे, और दुष्ट के हर झूठ से, हर धोखे से आप इनकी रक्षा करेंगे। अपने लहू के नीचे, अपने पंखों के आड़ के नीचे, परों के नीचे आप इन्हें कवर करके रखेंगे। इनकी हर जरूरत को अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में आप हर घटी को दूर करेंगे, हर जरूरत को पूरा करेंगे, और आपके अनुग्रह से इनके पास हर समय सब कुछ की, यहाँ तक की भलाई करने के लिए भी बहुत तायत रहेगी। धन्यवाद पिता, आपकी महिमा इनके द्वारा प्रकट हो, आपकी रोशनी इनके द्वारा चमके, आपका प्रेम इनमें से बहे, इनके बोल में आपका अनुग्रह सुनाई दे लोगों को प्रभु। इनके परिवारों में इनके बोल और इनके बुद्धि के द्वारा प्रभु एक बड़ा बदलाव ये देखने पाए प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु एक शांत मन और एक अंडरस्टैंडिंग वाला हृदय आप इन्हें दे, अपनी बुद्धि से आप इन्हें ब्लेस करें परमेश्वर, ताकि ये आपके चलाए से चले, आपका जीवन इनमें से प्रवाहित होने पाए, क्योंकि बुद्धि ही जीवन है, बुद्धि में जीवन है प्रभु। आपकी बुद्धि के द्वारा जीवन इनमें से बहने पाए, और दूसरे लोग भी प्रभु जान जाएं कि इनके भीतर आपकी बुद्धि कार्य करती है। धन्यवाद परमेश्वर, आपका अनुग्रह और शांति इनके जीवन में मल्टीप्लाई हो जाए। धन्यवाद पिता, सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम से रिसीव करते हैं। आमेन, आमेन एंड आमेन। धन्यवाद देते परमेश्वर को। हालेलुया, थैंक यू ऑल। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ऑनलाइन होने के लिए, मुझे इनकरेज करने के लिए, और ताकि मैं हर बार और ज़्यादा जोश के साथ आप उत्साहित होकर परमेश्वर के वचन में से आपके लिए जो आपकी ज़रूरत है, मैं परमेश्वर को के पास जाऊं और परमेश्वर से उनके वचन को रिसीव करूं। तो गॉड ब्लेस यू। हम एक दूसरे के लिए आशीष का कारण है। मैं एक तरह से हूँ, आप दूसरी तरह से हैं। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, वचन को बार बार सुने। जितना आप वचन को सुनेंगे, जैसा मैंने कहा, आप अपनी आत्मिक उन्नति करेंगे। आपकी आत्मिक उन्नति होगी जब आप सुसमाचार को सुनते हैं, राइट मैसेज को सुनते हैं, राइटली डिवाइड करते हैं ओल्ड कवनेंट को और न्यू कवनेंट को, कि पुरानी वाचा नई वाचा क्या कहती है। जब आप उस दृष्टिकोण से चीज़ों को देखते हैं, वचन को देखते हैं, तो वचन आपके जीवन में बहुत फल लेकर आता है। टेक केयर, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपना भी और आप अपनों का भी बहुत ध्यान रखें। थैंक यू।